राधे राधे एवरीवन। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के दिन हम तुलसी जी का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, माघ का महीना शुरू हो गया है और मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन है, तो इस दिन तुलसी जी के पूजन का बहुत ज़्यादा महत्व है। वैसे तो हमें रोजाना ही तुलसी जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन मकर संक्रांति अगर माघ के महीने में पड़ रही है तो इस दिन आप तुलसी का पूजन जरूर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहा धो के हम तुलसी जी के पास आ जाएंगे। फिर तुलसी जी के आसपास हम साफ सफाई कर लेंगे। तुलसी जी का जो गमला है उसे आप अच्छे से साफ कर लें। और अगर आप लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आपके पास है, तो मकर संक्रांति के दिन जब आप तुलसी जी का पूजन करें उस समय पर लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुला के सुंदर सा तैयार करके आप तुलसी जी के पास ही बिठा दीजिएगा। इससे हमारी तुलसी जी भी बहुत प्रसन्न होती हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर लिया है। जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। तो जब हम तुलसी जी का पूजन करेंगे सबसे पहले हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। बहुत ही प्रेम से हमें जल सींचना है। और सर्दियों का समय है, सर्दियों में ज़्यादा जल नहीं सींचते हैं, बस जितनी आवश्यकता है उतना ही जल हम तुलसी जी में सींच देंगे। उसके बाद देखिए, अगर आपकी तुलसी का गमला बड़ा है तो यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दीजिए। अगर गमला छोटा है तो फिर तुलसी जी के पास आप कोई आसन देकर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना। हमारे तुलसी का गमला काफ़ी बड़ा है तो यहीं पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर दूंगी। और अभी क्योंकि सर्दियां चल रही हैं तो मैंने लड्डू गोपाल जी को गर्म पोशाक पहना दी है, तैयार कर दिया है। अब तुलसी जी के पास ही लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके हाथ जोड़ के पहले प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद फिर हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। आप देसी घी का या तिल के तेल का दीपक इस दिन जला सकते हैं। फिर हम, क्योंकि हमने स्नान करा दिया था, हमने जल समर्पित कर दिया था, फिर हम क्या करेंगे, पहले तुलसी जी को चुनरी समर्पित कर देंगे। अगर आपने पहले से चुनरी उड़ाई हुई है तुलसी जी को तो फिर आप वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देना। तो यहाँ पर मैंने चुनरी और कलावा दोनों चीज चढ़ा दी है। इसके बाद फिर हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तो रोली से हम तुलसी जी को तिलक कर देंगे। पहले लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगे, फिर तुलसी जी को हम तिलक कर देंगे। अगर आप शालिग्राम भगवान का पूजन करते हैं तो आप तुलसी जी के पास शालिग्राम भगवान को भी विराजमान कर सकते हैं। तो आप शालिग्राम भगवान का भी पूजन साथ साथ कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान किया है और तुलसी जी को हम तिलक कर देंगे। अगर आप तुलसी बिंदी का नियम ले रहे हैं तो भी आप इसी तरह से नियम लेते हैं। उसके बाद फिर हम तिल समर्पित करेंगे। मकर संक्रांति के दिन तिल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इस दिन आप तिल जरूर जरूर तुलसी जी में चढ़ाइएगा। फिर फूल समर्पित कर देंगे। अगर फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बगैर फूल के पूजा कर सकते हैं। और मकर संक्रांति के दिन हम तुलसी जी में श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करेंगे। आप तुलसी जी को बहुत अच्छे से सजा दीजिएगा। चूड़ी पहनाइए, चुनरी उड़ाइए, तिलक लगाइए और जो भी आपके पास श्रृंगार का सामान अवेलेबल है आप तुलसी जी को जरूर चढ़ाइए। बाद में आप इस सामान को दान कर सकते हैं या आशीर्वाद के रूप में स्वयं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम तुलसी जी में भोग समर्पित करेंगे। तो कोई भी मीठा, अगर मिठाई है तो ठीक है, नहीं तो आप चीनी का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भोग समर्पित कर देंगे। फिर हम तुलसी जी में कोई भी फल का भोग समर्पित कर देंगे। तो जो भी भोग अवेलेबल हो वो भोग आप समर्पित कर दीजिएगा। दक्षिणा जरूर समर्पित कर देंगे क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। इस तरह से पूजा करने के बाद फिर तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। 5, 7, 9, 11 जितना आपका सामर्थ्य है उतनी परिक्रमा आप जरूर जरूर करना। अगर आपकी तुलसी जी ऐसी जगह पे हैं कि आप परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो जिस जगह पर आपने पूजा की है उसी जगह पर खड़े होकर हम परिक्रमा कर लेते हैं। क्लॉकवाइज तुलसी जी की परिक्रमा करने के बाद फिर हमें तुलसी जी की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी की आरती करेंगे और आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से तुलसी का हम पूजन करते हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तुलसी जी का पूजन किया जाता है और इससे घर में धन धान्य की बरकत होती है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति के दिन आप भी तुलसी जी का पूजन जरूर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय तुलसी मैया। राधे राधे।